दोस्तों, एक व्यक्ति गुस्से में आकर अपना आपा खो देता है और दूसरी तरफ बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहकर गुस्से को अपने काबू में कर लेता है। आइए इसे समझते हैं कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा एक आपके अंदर की सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा भाव जो आपके अंदर से प्रकट होता है और आपके चेहरे पर दिखता है। मनुष्य को गुस्सा इसलिए आता है कि वह अपने साथ किसी भी चीज या परिस्थिति में अनजस्टिस नहीं चाहता, इसी कारण से उसे गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ कि जो मैंने कहा वह पूरा होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो वो चिल्लाता है, आंखें लाल कर लेता है और अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेता है। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि हमने किसी को फोन किया, एक बार किया, दूसरी बार किया, मगर उसने फोन नहीं उठाया। इस सिचुएशन में हमारे साथ क्या होता है, हमें गुस्सा आने लगता है। हम सोचते हैं कि वे हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा। हम फोन पर गुस्सा उतारने लगते हैं, फोन को फेंक देते हैं। ये सभी प्रक्रिया हमारे अंदर की एक भावना है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बात हमारे और आपके रिलेशन में भी आती है। आपकी तरफ से सब कुछ ठीक होता है, 100% हम देते हैं, मगर दूसरी तरफ से रिलेशन में कम रिस्पॉन्स रहता है। दूसरा आपसे कम बात करता है, आपके फोन को कम उठाता है, तो इस परिस्थिति में भी आपको गुस्सा आ जाता है। आपके वर्क प्लेस में भी आप अच्छा काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ रात दिन अपना काम कर रहे होते हैं, पर क्या होता है, बॉस शाबाशी किसी और को दे देता है। इस परिस्थिति में भी आपको गुस्सा आना लाजिम है, पर ये नेचुरल है, ये हमें आ ही जाता है। जैसे खुशी आपके अंदर से आती है, वैसे ही गुस्सा भी आपके अंदर से छलक जाता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति ने इसे भी हमारे अंदर ही डाल रखा है। प्रकृति की दी हुई या हमारे अंदर डाली हुई कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यूजफुल नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, एंगर, गुस्सा भी यूजफुल है। वो कैसे? या इस बात पर निर्भर करता है कि इस गुस्से को आप किस परिस्थिति में और कैसे, कहां और कितनी मात्रा में यूज करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करना है, इसके बारे में कुछ समझें और सोचें, क्योंकि इस प्रकृति की कोई भी चीज खराब नहीं है, उसका इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। जैसे जब हमें गुस्सा आता है तो हम चिल्लाते हैं, दूसरे पर चीखते हैं, सर पटकते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, आंखें लाल कर लेते हैं। तो आप समझें दूसरा आपके साथ क्या करेगा। जैसा आपने उसके साथ किया वैसा भी दूसरा आपके साथ करेगा। झगड़ा बढ़ जाएगा, आप गुस्से को हवा दे दोगे, पर इसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा। इसमें दूसरी बात या दूसरा रास्ता ये है कि हम अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। हम चीखना नहीं चाहते, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम सरेंडर कर देते हैं। हम उन बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हम गुस्से को अंदर ही दबा लेते हैं और उन बातों को रात दिन अपने दिमाग में चलाए रहते हैं, अपनी भावना को दबा लेते हैं। इन्हीं गलत भावनाओं से हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, पर सलूशन यहाँ भी नहीं निकलता। अब तीसरा रास्ता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, कि हम अपनी बात ठंडे दिमाग से, अपनी बात दूसरे के पास बड़े प्यार से पहुंचा दें या पहुंचा सकते हैं। जो भी आपके ऊपर चिल्ला रहा है या गुस्सा कर रहा है, तो उसके साथ बैठ के बात करें। उसे कहें कि जो आप मेरे ऊपर चिल्लाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं हर्ट फील करता हूँ। यदि आप ठंडे दिमाग से और बैठ के ये बात उनके साथ करेंगे तो वो भी समझेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं करुणा का भाव छुपा ही है। पर बोलते वक्त वर्ड्स का ध्यान रखें, कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड उतना ज्यादा हर्ट नहीं करते हैं। वर्ड हम किस तरीके से बोलते हैं और कैसी भावना उसमें डालते हैं, ये मैटर करता है। यहाँ सलूशन निकल सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऐसे अपने गुस्से का कंट्रोल अपने हाथों में लें। यदि इन सब बातों का ध्यान आप एंगर की सिचुएशन में रखेंगे तो आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।